दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के बीच मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में चाइना में शिरकत की और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि अब भारत चाइना और रूस के तो करीब पहले से ही है, वो चाइना के करीब हो रहा है या चाइना से संबंध अच्छे करने की कोशिश में है और उसे अमेरिका की कोई परवाह नहीं है। गोदी मीडिया के एंकर भी इस तरह की प्रोग्राम चला रहे हैं कि अब वो चीन, अब जहां ट्रंप और मोदी की दोस्ती के कसीदे कढ़े जाते थे, अब वो मोदी और जी जिनपिंग के जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनसे दोस्ती की बात हो रही है। दोस्तों मैं बात करूंगा कि क्या यह व्यवहारिक रूप से संभव है, भारत और चीन का एक साथ आना। क्या भारत चीन कभी दोस्त हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए क्या कभी भी ये संभव हो पाएगा कि भारत और चीन एक अच्छे पड़ोसी हों और अच्छे दोस्त बन सकें? हो तो बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ने से पहले मेरे एक रिक्वेस्ट आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। देखिए, चीन से 1962 में युद्ध हो चुका है और वो जिन मुद्दों को लेकर के, जिन विवादों की वजह से वह युद्ध हुआ, वे विवाद आज भी कायम हैं, वो हल नहीं हुए हैं, वो ठंडे कर दिए गए। अभी डोकलाम में हुआ था, गलमा अटैक हुआ जिसमें 20 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे और अभी भी कहा जा रहा है कि हज़ारों किलोमीटर का, सैकड़ों किलोमीटर के एरिया को, उसने क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखा है। वो बड़ा ही विवादास्पद है और चीन अपना कोई भी दावा छोड़ना नहीं चाहता। चीन आज दुनिया में, चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और रूस जैसे देश आज चीन के पिछलग्गू बन चुके हैं, ये सच्चाई है। इंडिया को चीन ने अपनी तरह से घेरने के लिए पाकिस्तान में चीन ने बहुत ज़्यादा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत ज़्यादा निवेश है चाइना का। मिलिट्री सहयोग के अलावा, मिलिट्री इक्विपमेंट के अलावा चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के माध्यम से चाइना हाईवे बना रहा है, अफगानिस्तान तक जा रहा है और इधर वो बांग्लादेश में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उधर वो श्रीलंका में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है, हो रही है। नेपाल में पहले से वो काफ़ी प्रभावी हो चुका है। तो चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। आप देखिए उसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखिए, पाकिस्तान की तरफ चाइना पूरी तरह से है, अफगानिस्तान में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश की स्थिति बदल चुकी है हसीना के बाद, शेख हसीना के भाग जाने के बाद, वहाँ भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। साउथ में, श्रीलंका में चाइना पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और नेपाल तक में। अब आप सोचिए कि चारों तरफ से जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ध्यान में रख करके जो भू रणनीति है, उसमें चाइना पूरी तरह से भारत को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाइना की अब दोस्ती रूस से ज़्यादा हो गई है, रूस की निर्भरता चाइना पर ज़्यादा हो गई है। रूस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका से वो आइसोलेट हो रहा है यूक्रेन लड़ाई की वजह से। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अकेला पड़ रहा है, उसको घेरा जा रहा है। ऐसे में अवसरवादी एक तरह से है कि रूस ने चाइना की तरफ रुख किया और चाइना ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया और अभी वो दोनों अच्छे मित्र हो रहे हैं। जब रूस का झुकाव चाइना की तरफ है तो जाहिर बात है कि रूस उतनी ताकत से या उतनी मजबूती के साथ भारत का साथ नहीं देगा जो अब तक देता आया है, क्योंकि उसके सामने चाइना खड़ा होगा। चाइना की वजह से ही, चाइना की एक तरह से देखा जाए तो मीडिएशन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया और पुतिन उनसे काफ़ी वर्मली, गर्मजोशी से मिले। इधर टैरिफ के मामले पर ट्रंप से नाराजगी है और ट्रंप के एक खास ट्रेड एडवाइज़र का कहना ये है कि जो भी रशियन, जो अब झगड़ा इस बात का है कि रसिया से तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम, और खरीदने वाली कंपनियां कौन, सरकारी कंपनियां नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑयल जो आ रहा है रसिया से, ये अदानी और अंबानी इंपोर्ट कर रहे हैं।
उनकी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं। और अमेरिका का ये कहना है कि जो रसियन ऑयल, सस्ता रसियन ऑयल खरीद करके ये लोग भारत की जनता का भला नहीं कर रहे हैं या भारत की जनता को उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। अदानी अंबानी की जो कंपनियां हैं वो रसियन ऑयल सस्ता खरीद रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेच करके मोटा मुनाफा कमा रही हैं। आज तो वहाँ के एक जो ट्रेड एडवाइजर है नवरो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जातिगत शक्तियाँ, नाम भी लिया, मैं नहीं लेना चाहता, कि ऐसे लोग वहाँ पर काबिज हैं और वो सारा फायदा उठा रहे हैं, भारत की जनता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये कुछ लोग और कुछ कंपनियां जो मोदी की पेट लोग हैं, जो मोदी के करीबी लोग हैं, पालतू, वे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्यों उठाएंगे? भारत की, उनका ये एक तरह से कहना है अमेरिका का कि भारत की जनता को अगर लाभ हो रहा हो, उनको महंगाई से कोई राहत हो, उन्हें कोई सुविधा मिल रही हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रसियन तेल लो, लेकिन रसियन तेल लेकर के आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपके कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच करके फायदा उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब इंडिया का अपना कहना अपनी जगह, इंडिया भी सही है कि भाई रसियन ऑयल को लेने पर आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, और यूरोप पूरा क्या ले रहा है? रसियन गैस ले रहा है, क्योंकि उनका हीटिंग सिस्टम, यूरोप का सारा हीटिंग सिस्टम रसियन गैस पर डिपेंड है। यहाँ तक कि अमेरिका भी स्वयं यूरेनियम इंपोर्ट करता है रसिया से। तो आप लोग खुद इंपोर्ट कर रहे हो, यूरोप इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इंडिया अगर रसियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो हम वॉर मशीनरी को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं रसिया के। तो इस तरह से जो झगड़ा बढ़ा है, नाराजगी हुई है, इसको बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीकों से हल करने की ज़रूरत है। अमेरिका अपॉर्चुनिस्ट है, ये बात सत्य है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पूरा अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादिता पर आधारित है, अपॉर्चुनिस्टिक है। जबकि रसिया ने हमेशा इंडिया को हेल्प किया है और आउट ऑफ वे जाकर हेल्प किया है, चाहे यूएनओ में हो, चाहे मिलिट्री के मामले में हो, चाहे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो। रसिया ने भारत को बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पर, बहुत ही मुश्किल दौर में उन्होंने भारत की मदद की है। अब थोड़ा सा 91 के लोगों को याद होगा, आपको भी याद होगा कि 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी और 20 सालों तक रसिया ने भारत की सुरक्षा की गारंटी लिया था कि उसमें साफ साफ था कि एनी अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सोवियत यूनियन। तब सोवियत यूनियन था। तो इस तरह से भारत 20 वर्षों तक सुरक्षित रहा और रसिया की सुरक्षा में था। रसिया ने जिम्मेदारी ले रखी थी भारत की सुरक्षा की। और 71 की लड़ाई में भी उन्होंने, जब चाइना ने भारत को धमकी दी तो रसिया ने चीन को धमकी दिया था कि वो फ्रंट ओपन करेगा। फिलहाल अब जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस बदल चुकी हैं। रसिया चाइना एक दूसरे के करीबी मित्र हो चुके हैं। रसिया, ये बात सच है कि रसिया भारत को नहीं खोना चाहता, दैट इज ट्रू। रसिया भारत को दोस्त बनाए रखना चाहता है और यही वजह है कि रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रसिया, इंडिया और चाइना एक ग्रुपिज्म, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप बनना चाहिए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, रसिया, इंडिया और चाइना का, रिक। लेकिन चाइना, जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये है कि चाइना कभी भारत का दोस्त नहीं हो पाएगा। उसका जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग है इंडिया से। यहाँ साउथ एशियन रीजन में वो पावर, अपनी पावर को कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर उसको चुनौती मिलती दिखती है तो इंडिया से दिखती है। और चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान, यहाँ तक कि अभी देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन ने एकदम से खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया और चीन के ड्रोन ही थे जिन्होंने भारत पर लगातार अटैक कर रहे थे, चीनी ड्रोन था और ओपनली किया। इसमें चाइना बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं था, उसने ओपनली सपोर्ट किया। जो राफेल गिराए गए वो चाइना के लोगों के, चाइना के बनाए हुए वार मशीनरी से गिराए गए। तो चाइना से ये खिसियाहट निकालने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम, ये मोदी क्या, जयशंकर जी की कितनी चल रही है नहीं पता मुझे, एक काबिल विदेश मंत्री हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो कितनी चल रही है,
अब क्या ये हंसी खेल है, दूध चावल दाल है कि आप आज नहीं, आज अमेरिका से दोस्ती है, नहीं नहीं कल हम रसिया के, अब हम चाइना के दोस्त हो गए हैं, हमारी जिनपिंग से हमारी दोस्ती हो गई है। दोस्ती खराब में थोड़ी बट रही है। आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इतना चीजें इतनी आसान होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। आप चीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप चीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? चीन कभी भी भारत का साथ नहीं देगा, चीन कभी भी भारत का मित्र नहीं बनेगा, क्योंकि चीन को सबसे ज्यादा चुनौती भारत से ही मिलने की संभावना है। अगर भारत मजबूत होगा तो चीन पर असर पड़ेगा उसका। आज नहीं कल, आज रसिया की स्थिति बिगड़ गई है, पहले ऐसी बात नहीं रह गई। रसिया भारत का साथ किसी भी लड़ाई में भारत का साथ नहीं देगा। ऐसे में आपको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ ही जाना पड़ेगा। आज अगर मिसाइलें लगा दे अभी चाइना, पाकिस्तान में मिसाइलें लगा दे, नेपाल में मिसाइलें लगा दे, बांग्लादेश में मिसाइलें लगा दे, श्रीलंका में मिसाइलें लगा दे, तो भारत पूरी तरह से घिर जाएगा, एक बटन में स्वाहा। तो भारत चाइना की जो दोस्ती का प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, ये खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। भारत चीन कभी दोस्त नहीं हो सकते, ना तो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट कभी खत्म होगा। चाइना बॉर्डर पे जो चाहता है वो भारत कभी राजी नहीं होगा, और चाइना कभी संतुष्ट नहीं होगा, किसी भी सेटलमेंट पर चाइना संतुष्ट नहीं होगा। और वो तो पूरा नॉर्थ ईस्ट लेना चाहता है। चाइना की संतुष्टि की बात आप करें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट लेना चाहता है। कश्मीर का एक हिस्सा पहले से उसने अक्साई चीन को कब्जा किया हुआ है, 20-20 सोल्जर्स को मार दे रहा है एक बार में गलवा में। तो चाइना पर भरोसा करना और ये सोचना कि अमेरिका से दूर होकर के हम चाइना को खुश कर लेंगे और चाइना इनका साथ देगा, ये मूर्खता की बातें हैं। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसको बिल्कुल फुलिश कहा जाएगा। रूस से हमारी दोस्ती रही है, रहेगी, लेकिन रूस अब स्वयं कमज़ोर पड़ चुका है। रूस खुद ही चाइना के साथ खड़ा है। तो रूस की जो पॉलिटिको मिलिट्री सिचुएशन है वो पहले की तरह नहीं है। रूस हमारा साथ देना भी चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, क्या कर सकते। तो डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सोच समझ करके चलने की ज़रूरत होती है। और फिर हाल की सिचुएशन यही है कि मोदी के नेतृत्व में भारत के विदेश नीति का पूरी तरह से कबाड़ा बन चुका है। देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।